Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is future continuous. Future continuous बड़ा आसान सा लेसन है। मैंने कहा भी था कि फ्यूचर के जितने भी लेसन हैं सच में बहुत आसान है सब। ठीक है, ये कंटिन्यूअस भी आसान है, इसमें विल बी और उसके बाद आईएनजी यूज होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सब एकदम आसान। देखिएगा, सबसे पहली बात कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज इट। उसका जवाब है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होगा। कोई भी काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा उसको अगर बताना होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर सो रहे होंगे, अम्मी जान खाना खा रही होंगी, मेरा भाई लिख रहा होगा, जकरिया सर पढ़ा रहे होंगे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूंगा, वो मुझे समझा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके अंदर एक ऐसे काम को बयान किया जा रहा है और बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है। ठीक है, अगली बात, इसकी पहचान और अलामत आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे फादर सो रहे होंगे, मैं लिख रहा हूंगा, अम्मी जान खाना बना रही होंगी, जकरिया सर पढ़ा रहे होंगे। तो सारे के सारे सेंटेंस वो हैं कि जिनमें रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन के आखिर में आ रहा है। अगली बात ये कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। तो बड़ा आसान है, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आता है। क्या आता है भाई साहब, विल बी। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अनस, सब के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल बी। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा दीजिएगा, विल नॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, नेगेटिव बनाने के लिए। अच्छा, आपको पहले से पता विल नॉट को मिलाकर क्या पढ़ते हैं आप, वॉन्ट, वॉन्ट। ठीक है, तो विल नॉट को मिलाकर आप पढ़ते हैं वॉन्ट, तो फिर वॉन्ट भी हो जाएगा अगर मिलाकर पढ़ेंगे। अगली बात यह है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, उसका जवाब यह है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ मसले की बात नहीं है, ऐसी अब सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन, ये आपको याद होनी पानी की तरह चाहिए। देखिएगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूंगा, विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा, विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा, वाई विल आई बी गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूंगा, वाई विल आई नॉट बी गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूंगा। जहां जहां आई लग रहा है यू लगा दे तो यू की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे, यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे होगे, वाई विल यू बी गोइंग, तुम क्यों जा रहे होगे, और वाई विल यू बी नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे होगे। इसी तरीके से ही लगा दो तो ही की कंजुगेशन बन जाएगी। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग, क्या वो जा रहा होगा, विल ही बी नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग, वो क्यों जा रहा होगा, और वाई विल ही नॉट बी गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहा होगा। इस अंदाज से आप कंजुगेशन इसकी याद कर सकते हैं। ये जो कंजुगेशन आपके सामने आपको यहाँ नजर आ रही है, इस कंजुगेशन में आप अगर देखें तो विल और नॉट, इन दोनों को अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, अगर आप विल और नॉट इनको मिलाकर कंजुगेशन पढ़ना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं तो उसको कुछ इस अंदाज से याद करेंगे। देखिएगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, आई वॉन्ट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूंगा, विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा, वॉन्ट आई बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा, वाई विल आई बी गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूंगा, और वाई वॉन्ट आई बी गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूंगा। इस अंदाज से कंजुगेशन आप लोगों को याद करके सुनानी है। ठीक है, तो ये कंजुगेशन याद करिए आप मेरी, और सारी कंजुगेशन मेमोराइज करके लाइए। ठीक है, विद इन 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, 8 से 10 मिनट के अंदर हर बच्चे के सारी कंजुगेशन याद हो जाने चाहिए। आई, यू, वी, मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा आप जरा से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अभी आफ्टर 5 मिनट्स।
देखिए मैंने मंदिर है। ये 90 ये 91 से 91 से 99 तक है। मैं ढूंढ